इस सुखद दिवस की दिव्यावधि में, इस महिमा मंडित गौरवान्वित क्षण में, आजादी के अमृत महोत्सव पर 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको हार्दिक बधाई। नित्य वंदनीय भारत माँ और परम पुनीत तिरंगा। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के लिए कोचीन शिपयार्ड द्वारा कोचीन शिपयार्ड द्वारा किस जहाज का जल अवतरण किया गया है? कोचीन शिपयार्ड द्वारा किस जहाज का जल अवतरण किया गया है? ये अटल जहाज है। ऐसी खासियत क्या है? अटल जहाज में 1200 यात्रियों को हर मौसम में 1000 टन सामान ले जाने की क्षमता है और सुरक्षित और आरामदायक सफर की खूबियों के चलते इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और 157 मीटर लंबे जहाज में आधुनिक कैफेटेरिया और मनोरंजन कक्ष मौजूद है। आतंकवाद के खिलाफ एससीओ का युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित होगा? ये मानसेर हरियाणा में होगा। कहाँ पे? मानसेर हरियाणा में। और एससीओ की स्थापना कब की गई थी? 2001 में। और एससीओ में कौन कौन से देश हैं? रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इससे पहले जो एससीओ का युद्धाभ्यास हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था। और एससीओ की स्थापना कब? 2001 में। और एससीओ का नवीनतम सदस्य 9वां सदस्य देश कौन बना? ये बना है ईरान। कौन? ईरान बना है। एसबीआई किस देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा? ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के क्या कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश। क्या कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना वाजेद हैं। कौन? शेख हसीना वाजेद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद हैं। और कौन कौन सी गाड़ियां चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच? ये चलती हैं मैत्री, मिताली और बंधन एक्सप्रेस गाड़ियां चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ये है ढाका। कहाँ है? ढाका है। भारत की पहली सैलाइन वाटर लैंटेन का शुभारंभ किया गया है। उसका नाम क्या है? रोशनी है। क्या है? रोशनी। और राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा संचालित और उपयोग किए जाने वाले तटीय अनुसंधान पोत कौन? सागर अन्वेषिका। कौन? सागर अन्वेषिका के भ्रमण के दौरान अपनी तरह की पहली रोशनी नाम के लैंटेन का अनावरण किया। इसका शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। किसने? जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में किस राज्य ने 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया? ये मणिपुर। क्यों मनाया है इसके बारे में देख लेते हैं। मणिपुर में अंग्रेजों और मणिपुर निवासियों के बीच हुए युद्ध में अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीरों की याद में 13 अगस्त को क्या मनाया गया? 13 अगस्त को समस्त मणिपुर में देशभक्त दिवस मनाया गया। क्या है? देशभक्त दिवस। केरल सरकार ने जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए लकी बिल ऐप। कौन? लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। कौन है? केरल है। कौन? केरल। अमित बर्मन ने इस्तीफा दे दिया। वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? ये थे डाबर के चेयरमैन। कौन? डाबर। और यूईएफए सुपर कप 2022 का विजेता कौन बना? ये बना है रियल मैड्रिड। और वो विजेता कौन? फ्रैंकफर्ट की टीम बनी है। राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया। ये कौन थे? दलाल स्ट्रीट के कौन थे? ये बिग बुल थे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। कब? 14 अगस्त को मनाया जाता है। और कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन संधि की मंजूरी दी है? ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। और किस राज्य ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए पूर्ण डिजिटलीकरण का निर्णय लिया है? ये असम है। कौन सा? असम। और कारगिल नायक जोगेंद्र जाधव की जीवनी ब्रावो जाधव किसके द्वारा लिखी गई है? ये है दीपक सिंह। कौन? दीपक सिंह।
किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है? ये आंध्र प्रदेश है। और किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे सिंगल रेलवे पुल बनाया जा रहा है? यह है चिनाब। कौन? चिनाब। और चिनाब पुल ओवर आर्क डेक लॉन्च होने से पहले सलाले और दुर्गा स्टेशन से जुड़ जाएगा। और ये पुल एफिल टावर से भी कितना है? 35 मीटर ऊंचा है। और एशिया कप के लिए T20 में बांग्लादेश के टीम में कप्तान कौन बनाया गया है? ये बनाया गया साकिब अल हसन को। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्पर विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।